अगर आप भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय स्लो स्पीड, कैप्चा और लंबी प्रक्रिया से परेशान हो जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे 15 जुलाई से आईआरसीटीसी का नया बीटा पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे अपने 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है। अब टिकट बुकिंग होगी पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और स्मार्ट। और एआई यह भी बताएगा कि आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना कितनी है। आखिर नए पोर्टल में क्या क्या बदलेगा और यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। 15 जुलाई से शुरू होने वाले नए आईआरसीटीसी बीटा पोर्टल में यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदलने की कोशिश की गई है। अब टिकट बुकिंग के दौरान बार बार आने वाले कैप्चा और पॉपअप की परेशानी काफी कम होगी। इससे टिकट बुक करने में समय बचेगा और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान होगी। इतना ही नहीं, अब एक ही स्क्रीन पर स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी समेत सभी क्लास में सीटों की उपलब्धता दिखाई देगी। अलग अलग पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा टिकट बुकिंग के स्टेप्स भी कम कर दिए गए हैं ताकि यात्री कम समय में अपनी टिकट बुक कर सके। क्या नए पोर्टल से टिकट बुकिंग आसान होगी? हाँ, नए पोर्टल के आने से टिकट तो बहुत आसान होगी। जो बहुत प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को टिकट बुकिंग में, तो नए पोर्टल से बहुत आसानी हो जाएगी और हम लोग आराम से फिर टिकट बुक करके जा सकते हैं। क्या नए सिस्टम से तत्काल टिकट बुकिंग की धांधली रुकेगी? देखो, ये 100% तो संभव नहीं है, लेकिन ये पोर्टल आने के बाद कुछ तो रुकेगी, कुछ तो आसानी होगी इसमें। जो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे टिकट बुकिंग के समय, ये नए पोर्टल आने के बाद ये समस्या दूर होगी। 100% तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी आसानी होगी इसमें। और मैम, क्या रेलवे का ये डिजिटल बदलाव जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, रेलवे का डिजिटल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम लोग जो यात्री होते हैं ना, इतनी सारी परेशानियां हो जाती है टिकट बुकिंग करने में। सीट न मिलने की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। बदलाव होगा तभी हम लोगों को आराम मिलेगी और आसानी होगी। टिकट बुकिंग में आप क्या क्या सुधार चाहती हैं? टिकट बुकिंग में यही सुविधा चाहते हैं कि जो एक लंबा टाइम दिया है ना, कि इससे पहले अगर आप नहीं बुक करेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि सीट बुकिंग करने के बाद भी हमको सीट नहीं मिल पाती है। ऐसा भी हुआ कई बार, लेकिन इस पोर्टल के आने के बाद ये समस्याएं खत्म होंगी। ये बदलाव बहुत ही अच्छा बदलाव होगा। यानी रेलवे अब सिर्फ वेबसाइट की लुक ही नहीं बदल रहा, बल्कि टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया को स्मार्ट बना रहा है। नई तकनीक की मदद से बुकिंग होगी तेज, सेव पैसेंजर डिटेल से बार बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। नए पोर्टल में फास्ट चेकआउट फीचर दिया गया है, जिससे टिकट कुछ ही स्टेप्स में बुक हो सकेगी। यात्री अपनी जानकारी पहले से सेव कर सकेंगे। अगली बार टिकट बुक करते समय नाम, उम्र और अन्य विवरण दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान ऑटोमेटिक बॉट्स को रोकने के लिए भी सिस्टम में कई तकनीकी बदलाव किए हैं। लॉन्च से पहले एमएनआईटी जयपुर के छात्रों को नए पोर्टल का लाइव डेमो दिखाया गया है। छात्रों के सुझावों के आधार पर यूजर इंटरफेस में कई सुधार किए गए हैं। दरअसल इन्हीं छात्रों ने मंत्री अश्विनी वैष्णव को मौजूदा वेबसाइट की कमियों से अवगत कराया था, जिसके बाद नया पोर्टल तैयार किया गया। लेकिन यह बदलाव सिर्फ वेबसाइट तक सीमित नहीं। भारतीय रेलवे अब अपने 1986 से चल रहे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह हाईटेक बनाने जा रहा है। इस नए सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग से जुड़ी पहले से ज्यादा कहीं सटीक जानकारी मिलेगी। टिकट बुकिंग में सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या होती है? सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि इस उम्र में आकर के लाइन में लगना पड़ जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए तो या तो अलग से लाइन लगाई जाए, तो या मतलब कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। अब हम लोग रिटायर्ड पर्सन हैं, लाइन में लगना पड़ता है, घंटों खड़े रहना पड़ता है, तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी। कभी कभी ऐसा होता है, रिजर्वेशन बिना कराए घर चले जाते थे, ये अपनी यात्रा कैंसिल कर देते हैं। क्या तत्काल टिकट के टाइम वेबसाइट आपकी स्लो हुई है? अक्सर स्लो रहती है वेबसाइट, अक्सर प्रायः स्लो रहती है। अभी ये जो नया पोर्टल कल लॉन्च हो रहा है, क्या इससे टिकट बुकिंग आसान होगी या नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब देखेंगे। अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता है कि टिकट बुकिंग में क्या सुविधा मिलेगी। अब देखेंगे, देखने के बाद ही कुछ हम निष्कर्ष पहुँचेंगे कि क्या हो सकता है। कहा तो यही जा रहा है कि तत्काल मतलब उसमें बेनिफिट मिलेगा, समय कम समय में रिजर्वेशन हो जाएगा। एआई से वेटिंग स्टेटस जानना कितना फायदेमंद होगा? एआई से वेटिंग स्टेटस जानना मतलब समय की बचत है और घर बैठे सब कुछ जानकारी हो जाएगी हमको। ये तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को अगस्त से नए हाईटेक रिजर्वेशन सिस्टम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि एआई यात्रियों को बताएगा कि उनकी वेटिंग टिकट कंफर्म होने की कितनी संभावना है। इससे यात्रियों को पहले ही अंदाजा मिल जाएगा कि टिकट कंफर्म होने के चांस कितने हैं।
रेलवे का मानना है कि नया सिस्टम टिकट बुकिंग को ज्यादा पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाएगा। साथ ही लाखों यात्रियों को बेहतर डिजिटल सुविधा भी मिलेगी। 15 जुलाई से शुरू होने वाला नया IRCTC बीटा पोर्टल और आने वाला AI आधारित रिजर्वेशन सिस्टम भारतीय रेलवे की डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले दिनों में रेल टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा तेज, आसान और स्मार्ट होगी और यात्रियों को वेटिंग टिकट की स्थिति को लेकर भी बेहतर जानकारी मिल सकेगी।